जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ। आपको बता दें हम लोग मौजूद हैं दिशहरा ग्राउंड के बिल्कुल सामने और बिट्टू बजरंगी, कहीं कोई बात होता है कहीं कोई विवाद होता है तो बिट्टू बजरंगी का नाम पहले पता नहीं क्यों आ जाता है। फिलहाल जो बातचीत हो रही है फिलहाल जो अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, बूचड़ खाना जो चल रहा है उसको लेकर अभी कुछ देर पहले नगर निगम और पुलिस पहुंची थी हार्डवेयर चौक के ऊपर जो दुकानें उसको बंद करने के लिए, और सीलिंग भी हुई। लेकिन फिलहाल कुछ विवाद है या क्या है तो बिट्टू बजरंगी है यहाँ पर। एक बार बात करते हैं ऐसी पत्रकारिता को भी। धन्यवाद भाई, एक मिनट थोड़ा सा। आपने सही कहा, ऐसी पत्रकारिता जो आप खुल के बोल रहे हो कि वो दुकानें नहीं बूचड़ खाना है, तो मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों के जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं कि सुबह सुबह दर्शन किसके होते हैं, खून के, हड्डियों के, पंखों के। तो ये सारी चीजें हमने बूचड़ खाने को लेकर कि बूचड़ खाना हटाया जाए यहाँ से, और यहाँ पर हमारी जो भावनाएं आहत भी हो रही हैं, और ये अवैध है, अवैध नहीं है, पूरे हमारे शहर में तोड़ा जा रहा है इसको। बिट्टू भाई किसी के पास लाइसेंस नहीं है क्या? नहीं जी, किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं, और करोड़ों रुपया बकाया भी है। वो कह रहे हैं, वो कसाई कह रहे हैं हमारा लाइसेंस बनाओ। क्यों बनाए तुम्हारा लाइसेंस भाई? यानी कि तुम हमारे घर के सामने, निगम के सामने तुम कट्टी खाना खोलोगे, तुम्हारा लाइसेंस बना दे। अच्छा एक सवाल है मेरा, जो हार्डवेयर चौक पर जो दुकानें बन गई हैं, मीट मार्केट कहते हैं उसको, NIT 5 में मार्केट है, सेक्टर 22 में है, तो जो गृहस्थ जहाँ पर लोग रहते हैं, गलियां हैं, गली मोहल्ले, वहाँ क्यों दुकानें खोली? हाँ, ये हटनी चाहिए भैया, आपने सही कहा, क्योंकि हमारी बहनें खूनों को देखती हैं, हड्डियों को देखती है, मांस को देखती है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि सफाई की, सौंदर्यकरण की, विकास की, और एक तरफ ये मांस की दुकानें कहीं ना कहीं हमारे शहर पे धब्बा है, और चारों तरफ पल्ला तिलपत लगा लो, बिस्मिल्ला होटल लगा लो, बंद होनी चाहिए या लाइसेंस मिलना चाहिए? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, हटनी चाहिए, इनका एक जगह होनी चाहिए। ये भी आपने बताया, और वो भी शहर से थोड़ी शहर से बाहर जो हो जगह पर महिलाएं बच्चे ना, बिल्कुल बिल्कुल शहर का उनके लिए व्यवस्था की जाए तो बाहर हो, लेकिन शहर में बूचड़ खाना बर्दाश्त। समय पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करता तो नजर आता है, कभी कड़ी कार्रवाई करता नजर आता है, कभी तो दुकानों का आगे ऊंची ऊंची दीवार लगा देता है, कभी ताले लगा देता है, परंतु ऐसी क्या कमी रह जाती है कि इन पर किसकी शह मिल जाती है इन्हें, जो इन्हें तो प्रशासन का डर खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक तरह से बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अब की बात छोड़ेंगे नहीं। मगर एक बार बताइए, मुकदमे लग जाए। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पे कहा था कि आपका गेट इधर नहीं रहेगा, आपका रास्ता मस्जिद के अंदर को है, फिर क्या बोल लेते हैं? पुलिस प्रशासन का काम नहीं है जी, निगम प्रशासन का काम है। निगम तो स्पष्ट नजर आता है। नहीं, हम लगेंगे कार्रवाई, अब लगेंगे तो भाई, आप लगेंगे। एक सवाल है मेरा, ना जी ना, आप लगेंगे, ये बात ठीक है बिल्कुल। आप ये हिंदुत्व की बात आती है, बड़े दबंगाई से आप खड़े होते हैं, डरते नहीं है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? गौ माता का आशीर्वाद है, बहन बेटियों का आशीर्वाद है, और विशेषकर मेरे उनको चरण स्पर्श जो सनातनी, मेरे और भी सनातनी से अलावा भी जो पत्रकार हैं, जो निर्भीक होकर आवाज उठाते हैं, लोग आवाज उठाते हैं कि ये पत्रकार आगे इतना लेता है। आज तक किसी पत्रकार ने मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा, ना मैंने दिया। तो मुझे पता है ना मेरे पत्रकार फरीदाबाद के कितने अच्छे हैं, जो समाज की भी और धर्म की भी, अन्य बहन बेटियों के लिए रात दिन को भगते रहते हैं, तो इनको भी धन्यवाद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में छाया पड़ा है, पूरी दुनिया में छाया पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, हिंदुओं को नाम पूछ पूछ के मारा गया। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कहाँ तक इस मामले को लेते हैं? हिंदू जागा हुआ है, जाग चुका है, लेकिन हिंदू ये सोचता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब पूछ पे को उंगली रखेगा तो मसलाहट तो होगी। तो वो है, अभी मोदी साहब इलाज कर रहे हैं उसका, नहीं तो फिर जनता तो है ही मोदी साहब जी के साथ है, और सरकार के साथ कर देंगे इलाज, मोदी साहब इलाज कर देंगे, विश्वास है। तो भैया ये बिट्टू भाई हैं हमारे साथ, बिट्टू बजरंगी के नाम से मशहूर है। हिंदुत्व की बात आती है तो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल विरोध कर रहे हैं, शहर में जो दुकानें हैं, अवैध बूचड़ खाना कहेंगे इसको, अवैध बूचड़ खाना दुकानें खुली हैं, जो कहीं किसी भी जगह पर दुकानें अचानक खुल जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, खासकर महिलाएं परेशान होती है। और 1 नंबर में भी एक दुकान खुली है मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, वहां पर भी लोग परेशान हैं। जो ऑनर है वो भी चाहता है कि ये दुकान बंद हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने दुकान खोल रखी है वो खाली ही नहीं कर। तो भैया कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसी समस्याएं हो रही हैं। अब जैसे बिट्टू भाई ने कहा कि हिंदू जाग चुका है, अभी देखते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। क्या ये दुकानें बंद रहेगी या ये बूचड़ खाने खुले रहेंगे?
प्रशासन की कार्रवाई को देखते हैं, सरकार क्या करती है, नगर निगम क्या करती है। जुड़े मेरे साथ फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।